कोरोना वायरस के संबंध में विगत 24 घंटों की स्थिति इस प्रकार है। प्रदेश में संक्रमण के 5,898 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,317 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,48,562 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,141 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया बेंचमार्क फिर से एस्टैब्लिश किया गया। आप जानते हैं कि लगातार टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रैंप अप कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट और सीबीनेट के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक टेस्टिंग लगातार की जा रही है। कल प्रदेश में 1,44,802 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 49,41,679 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 51,317 एक्टिव केसेस में से 25,279 संक्रमित व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 83,575 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और इनमें से 58,296 लोगों की होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त भी हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज कराते हैं, उनमें 2,341 मरीज भर्ती हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की जो सुविधा है, होटल्स में जहां लोग रहते हैं और उनका इलाज सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा किया जाता है, वैसे 250 लोग इन सुविधाओं में इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि प्रदेश के निवासी ई-संजीवनी पोर्टल का अब लगातार अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और अधिक इसका वो उपयोग करें, खास करके संक्रमण के काल में, जिससे उन्हें घर से बाहर न निकलना पड़े। आप जानते हैं कि ई-संजीवनी एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं। उस पर आप लॉगिन करने के बाद आपकी वीडियो कॉलिंग होती है डॉक्टरों के साथ और डॉक्टर आपको परामर्श दे देते हैं और साथ ही साथ वो आपको दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही सलाह प्राप्त करके अपना इलाज करवा सकते हैं। कल प्रदेश में 2,145 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक इस संक्रमण के काल में 44,097 लोग इस पोर्टल से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,82,756 टीम दिवस के माध्यम से 1,93,20,725 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 9,71,70,306 लोग रहते हैं। जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, आप जानते हैं कि जो भी लोग प्रदेश में बाहर से आते हैं, अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं अथवा हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, अगर वो 7 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तो उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में जाना होता है। इसी प्रकार से जो लोग विदेशों से आते हैं उन्हें सर्वप्रथम 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, चाहे वो किसी पेड क्वारंटाइन में जाते हैं या सरकारी क्वारंटाइन में जाते हैं, और उसके बाद फिर 7 दिन के होम क्वारंटाइन में उनको रहना होता है। ये व्यवस्था थी। भारत सरकार ने इन गाइडलाइंस में कुछ परिवर्तन किया था,
तो कल से प्रदेश में भी उसके अनुरूप शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब जो लोग भी विदेश से आएंगे उनमें कुछ परिस्थितियों में जो पहले 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उससे छूट दी जा सकती है और वो पूरे 14 दिन अपने घर में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, अपने घर में ही होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। वो शर्तें क्या हैं जिस पर कि छूट दी जाएगी? किसी गर्भवती महिला को ये छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हुई है और तब वो विदेश से आ रहा है तो उसको भी 7 दिन जो पहले होटल में रहना पड़ता था उससे छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसे भी इससे छूट दी जा सकती है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति विदेश से लौटा है जिसके जो 10 साल से छोटे बच्चों का अभिभावक है, जिसके घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनका अभिभावक वो है, तो उसको भी छूट दी जा सकती है जिला प्रशासन के द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति जब विदेश से आ रहा है, यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व 96 घंटे की अवधि में अगर उसने अपना RT-PCR से टेस्ट करवाया है और वो टेस्ट निगेटिव आया है तो उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने पर भी उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट दी जा सकती है। तो ये व्यवस्था नई व्यवस्था है। और एक और व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि जो लोग भी ट्रेन की यात्रा करके या हवाई जहाज़ की यात्रा करके प्रदेश में आते हैं और अगर वो 7 दिन के अंदर वापस नहीं जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में जाने का नियम है इस समय, 14 दिन के होम क्वारंटाइन में। लेकिन इसमें कुछ लोग जो प्रदेश के निवासी हैं और जो किसी कार्य से, सरकारी कार्य से या व्यावसायिक कार्य से दूसरे राज्य में जिनको जाना पड़ रहा है किसी छोटी अवधि के लिए, उनको भी ये दिक्कत आ रही थी कि लौटने के बाद उनको होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता, तो उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। अगर कोई प्रदेश का निवासी किसी सरकारी कार्य से या अपने किसी व्यावसायिक कार्य से, किसी अपने वाणिज्यिक कार्य से अगर प्रदेश के बाहर जाता है और 5 दिन के भीतर वो वापस लौट कर आ रहा है प्रदेश में, तो उसको अगर लक्षण विहीन है तो उसको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार के क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो लक्षण युक्त है तो उसको होम क्वारंटाइन में रह करके अपनी जांच करानी होगी और जांच में अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो अस्पताल में रहेंगे, कोविड हॉस्पिटल जाएंगे। अगर संक्रमित नहीं है तो 14 दिन का क्वारंटाइन अपने घर पर वो करेंगे अगर लक्षण युक्त हैं। अगर लक्षण विहीन है और छोटी अवधि के लिए गए, आप 2 दिन 3 दिन के लिए आप दिल्ली गए, कहीं और गए, भोपाल गए, कहीं भी गए और आप लौट के आ रहे हैं, अपने किसी कार्य से गए हैं, तो आपको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, संशोधन कल किया गया है। 1 जून से 25 अगस्त के बीच पिछले वर्ष 50,118 मेजर सर्जरीज सरकारी अस्पतालों में की गई थी और उसकी तुलना में इसी पीरियड में इस वर्ष 40,217 मेजर सर्जरीज की गई हैं। तो कोविड के साथ साथ जो नॉन कोविड केयर पर भी हम लोगों का जो ध्यान है वो ये दिखलाता है कि लॉकडाउन भी बहुत समय तक था, बहुत तरह की बंदिशें भी हैं, उसके बावजूद लोगों को जो सुविधाएं चाहिए चिकित्सकीय वो हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं। 24 अगस्त को प्रदेश में 5,761 बच्चों की डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में की गई है, जिनमें 5,588 नॉर्मल डिलीवरीज हुई और 173 ऑपरेशन के द्वारा बच्चों की डिलीवरी की गई। प्रदेश में इस समय 62,796 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में अस्पतालों में ICU के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और हाई फ्लो नेजल कैनुला उपलब्ध कराया गया है ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। टेस्टिंग की सुविधा आप देख रहे हैं लगातार उसमें विस्तार हो रहा है और आज एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई अचीव की गई है। 1,44,802 टेस्ट, इतने टेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कहीं नहीं हुए और देश में किसी भी प्रांत में कभी एक दिन में नहीं हुए।
तो लगातार हम लोग टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, चिकित्सकीय सुविधाओं को हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से निवेदन करूं कि ये संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कोई भी आपका सोशल स्टेटस हो, इसका संक्रामक बीमारी कोई लिहाज नहीं करती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको हो सकती है। इसलिए सावधान रहकर अपना बचाव करना इस संक्रमण से सबसे अच्छा तरीका है। और न तो इसकी अभी कोई वैक्सीन है, न कोई एक कारगर दवा है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढकिए। मैं ये आपसे रोज़ रोज़ निवेदन करता हूँ, लेकिन रोज़ निवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि आप लोग इसको भूल जाते हैं और अभी भी कई बार सड़कों पर दिखाई पड़ता है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिना मास्क के मत निकलिए, ये दंडनीय अपराध भी है। और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार रखिए, मेंटेन करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और अच्छी बने। गिलोय का रस पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन कीजिए, तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, तो अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी पीजिए। और ख़ास करके अगर आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी को छान करके ठंडा करके पिएंगे, तो एक तो गर्म पानी पीने से आपको प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरे, जो इस समय तमाम जो जल जनित रोग होते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, वो भी नहीं होंगे, उनसे भी आप ग्रस्त नहीं होंगे। और ख़ास करके इस समय छोटे बच्चे डायरिया और डिसेंट्री की चपेट में आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं, आप आश्वस्त नहीं हैं कि जो जल का स्रोत है वो बिल्कुल ही आप स्वच्छ जल पी रहे हैं, तो आप अपने पानी को गर्म करके और तब उसका ठंडा करके छान के सेवन करिए। आपको जल जनित रोग भी नहीं होंगे। सावधानी का इस्तेमाल करिए, सतर्क रहिए, आप संक्रमण रहित रहेंगे, विहीन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संदर्भ में टीम लेवल की बैठक सुबह आयोजित की। जैसा कि अभी ACS हेल्थ बता रहे थे कि 1,46,000 टेस्ट, 1,44,000 से अधिक टेस्ट जो है आज हुए हैं। तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी संख्या में जो टेस्ट हुए हैं और लगभग 1,50,000 टेस्ट पहुंचने का प्रतिदिन जो एक लक्ष्य रखा गया उसके बहुत ही करीब आ गए हैं। तो इस पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया गया। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि टेस्टिंग की क्षमता को और निरंतर बढ़ाया जाए। जिन जिलों में टेस्टिंग कम है उनमें टेस्टिंग को और आगे बढ़ाया जाए और किसी भी सूरत में जो है इसमें कमी न लाई जाए। जो टेस्ट्स की संख्या है उसको बढ़ाने में जो मेडिकल कॉलेजेस में लैब्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लैब्स हैं और बाकी जहाँ पर भी कोई अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहाँ की भी लैब्स में भी ये कार्य हो रहा है। तो सभी ओर से जो है इस पर मजबूती से काम करने की आवश्यकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया। उसमें कोविड एक कठिन जो है फेज़ है जिसमें बहुत सारी मेहनत बहुत सारे विभागों को करनी पड़ती है। लेकिन कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि 2 कदम आगे रखकर इस महामारी को आगे सोचना है। तो इसमें अनुसंधान की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता को भी और बल देने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना से जो ठीक हुए लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है सही अध्ययन एक विधि विधान के अनुसार हो, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीति देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश की मृत्यु दर काफ़ी कम है। प्रदेश की मृत्यु दर देश की मृत्यु दर से कम है और प्रदेश की मृत्यु दर अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो काफ़ी कम है। और इसको और न्यूनतम करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो है समय से रिपोर्ट करे और समय से जो है अस्पताल में पहुंच जाए। लगभग स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लगभग 25,000 से अधिक होम क्वारंटाइन में लोग हैं। लेकिन अब देखा यह गया है कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन में यदि जरा भी लक्षण आ रहा है, सांस फूल रही है, तो देर करते हैं। तो ऐसे में कहीं भी कोई देरी ना हो, तुरंत जो है वो कमांड सेंटर के लिए फ़ोन करें। तुरंत जो है संबंधित व्यक्ति यदि वो होम क्वारंटाइन में है और उसको जरा भी अनकंफर्टेबल फील होता है
तो उसको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए, जिससे कि यदि ऑक्सीजन तुरंत देने की आवश्यकता है या आगे के फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको जो है दिया जा सकता है। इस ओर भी विशेष रूप से अब ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस के लिए विशेष रूप से सीएमओस को निर्देशित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेटों को और जहां नगर निगम है वहां उनका सहयोग लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि फर्स्ट फेज में ही सर्वेलेंस करते हुए, घर घर चेक करते हुए, अगर घर से ही आदमी को जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो बहुत हद तक उनका उपचार सही समय से होगा और डेथ रेट भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन में रहने वाले जो ये मरीज हैं इनके इसी संवाद के लिए विशेष बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल पूरा ध्यान दें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस बात को सेंसिटिव हो जाए, यदि किसी होम आइसोलेशन के व्यक्ति को तुरंत दाखिल करने की आवश्यकता है तो वो दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता पर विशेष रूप से बल दिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो, समाचार पत्र हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, पोस्टर बैनर हो, बाहर आउटडोर कहीं जो है एडवर्टाइजिंग हो, सभी में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को और जागरूक करने के लिए, लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया है। 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के जो SOP है उसके अनुरूप जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं। धारा 188 के अंतर्गत अब 2,03,967 FIR दर्ज करके 3,93,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल जो है सघन चेकिंग में 69,634 वाहन सीज किए गए हैं। कुल 69 करोड़ 28 लाख रुपया जो है चालान करके जमा करने की कार्रवाई की गई है। 4,32,000 से अधिक वाहन की परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया गया है। FIR भी काफ़ी संख्या में अब इसी एक्ट में दर्ज की जा रही है। फर्टिलाइज़र में भी अगर कहीं होर्डिंग है तो वहाँ FIR दर्ज की जा रही है। और फेक न्यूज़ के 2,354 मामले हैं। साथ ही साथ 15,409 कंटेनमेंट जोन में 1189 थाना अंतर्गत 14,22,000 मकानों में 82,23,000 लोग निवासित हैं। इनको कंटेनमेंट जोन में लिया गया है और इस एरिया के अंदर 36,891 केसेस जो है पाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 25,768 हो गई है। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाली बस्तियों में डोर स्टेप डिलीवरी निरंतर की जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए फल, सब्जी और प्रोविजन स्टोर और दूध की गाड़ियां भी जो है संचालित की जा रही हैं। इन बस्तियों में 23,53,000 राशन कार्ड का खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और लगभग 1,085 जो है सामुदायिक किचन सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त प्राइवेट लोगों को भी जो है लाभान्वित किया जा रहा है। प्राइवेट लोग भी जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थान प्राइवेट लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उद्योग विभाग की सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों से जुड़े हुए 17.13 लाख श्रमिकों को द्वितीय किश्त की धनराशि दे दी गई है। साथ ही साथ राजस्व विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग की समीक्षा कल की गई है। गृह विभाग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC के द्वारा समीक्षा की। गृह विभाग की समीक्षा में जो बिंदुओं पर बल विशेष रूप से दिया गया है वो 107(16) और 116(3) के अंतर्गत जो पाबंदी की जाती है कहीं भी गांव में झगड़ा होने की संभावना न रहे, इसके निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेटों को दिया गया है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शस्त्र लाइसेंस, यदि आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस है, पहले तो इसकी तुरंत जो है जब्तीकरण की कार्रवाई हो और फिर ये भी देखा जाए कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे दिया गया है। गैंगस्टर अधिनियम में धारा 14 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की के और तेजी लाने के लिए बड़े जो गैंगस्टर हैं उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और मास्क जहां भी लोग नहीं पहन रहे हैं वहां चालान करने और लोगों को जो है मास्क पहनने के लिए हिदायत देने का भी निर्देश दिया गया है। पुनः इस अवसर पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पूरे प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्देश है। और अंत में पुनः टेस्टिंग की व्यवस्था अब लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रदेश में पहुंच रही है। पूरे देश में हाईएस्ट ये नंबर है। पूरे देश में संख्या बल में भी हम टेस्टिंग में हाईएस्ट नंबर पर हैं। नई टेस्टिंग लैब बहुत जल्दी ही जो है और 17 टेस्टिंग लैब स्टार्ट होने जा रही हैं, तो प्रदेश 1.5 लाख का टारगेट तो पूरा कर ही लेगा। उसके अलावा आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको और आगे बढ़ाएगा।
क्योंकि यदि टेस्टिंग होती रहेगी तो सही टाइम पर सही रूप में जो है लोगों का इलाज भी होगा और डेथ रेट को हम कंट्रोल कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। 2 जनपद नए हमारे बाढ़ से प्रभावित सूचित हुए हैं, जिसमें शाहजहाँपुर में सिर्फ 1 गांव और श्रावस्ती में केवल 4 गांव सूचित किए गए हैं। पीलीभीत में वर्तमान में कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 19 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती तथा सीतापुर, इन 19 जनपदों के 922 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित हुए हैं, जिसमें से 571 गांव मैरून तथा जलमग्न हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कल के सापेक्ष प्रभावित गांवों की संख्या में 107 गांवों की कमी आई है और इसी प्रकार मैरून तथा जलमग्न गांवों की संख्या में 49 गांवों की कमी आई है। जो प्रदेश में प्रमुख नदियां हैं जिनकी वजह से हमें बाढ़ प्रभावित ये जनपद हुए हैं, उनमें भी जल स्तर में कमी रिपोर्ट की गई है। शारदा नदी पलियाकला में अब अपने खतरे के निशान से सिर्फ 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसी प्रकार सरयू नदी बाराबंकी में 7 सेंटीमीटर, अयोध्या में 22 सेंटीमीटर तथा बलिया में 86 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बहना रिपोर्ट किया गया है। जनपदों में, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं, प्रभावित जनपदों में सर्च एंड रेस्क्यू के लिए पर्याप्त टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें तथा एसडीआरएफ एवं पीएसी की बाढ़ बटालियन की 17 टीमें, इस प्रकार कुल 29 टीमें विभिन्न प्रभावित जनपदों के सर्च एंड रेस्क्यू हेतु लगाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लगातार राहत के कार्य प्रभावित जनपदों में किए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति इस प्रकार है। वर्तमान में हमारे जो बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं उनकी संख्या 373 है तथा 4 जनपदों के 27 शरणालयों में 1488 लोग अभी रह रहे हैं। विगत 24 घंटों में प्रभावित परिवारों को 9,916 खाद्यान्न राशन किट का वितरण किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक कुल 1,51,505 खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है। प्रभावित परिवारों को विगत 24 घंटों में 4,037 मीटर तिरपाल का वितरण किया गया है और अब तक कुल 2,71,588 मीटर तिरपाल का वितरण प्रभावित परिवारों को किया गया है। उपयोग में लाग रही नावों की संख्या 837 है तथा जो हमारी बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई हैं उनकी संख्या 784 है, जिसके माध्यम से लगातार बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है तथा राहत के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में कुल 665 पशु शिविर की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लगभग 6,94,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है तथा लगभग 4,590 क्विंटल भूसे का वितरण भी उनके चारे आदि के लिए किया गया है। मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। अब प्रदेश में जो हमारे प्रभावित जिले हैं उसमें 318 मोबाइल मेडिकल टीमें प्रभावित जनपदों में लगी हुई हैं, जो दैनिक दौरा करके इन प्रभावित गांवों में लोगों को उपचारित कर रही हैं तथा उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि जो हमारी विभिन्न जनपदों में कृषि फसलों की जो क्षति हुई है उसका सर्वे तथा आकलन कर प्राथमिकता पे किया जाए तथा उन लोगों को जो नष्ट हुआ है, फसल उनकी नष्ट हुई है, उनको कृषि निवेश अनुदान प्राथमिकता पे प्रदान कराया जाए। वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि जनपदों में बाढ़ की स्थिति में सुधार आ रहा है।
जैसा कि बस्ती, देवरिया और बाराबंकी, यह 3 प्रमुख जनपद हैं जिनमें मुख्यतः बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। इस प्रकार वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई चिंताजनक स्थिति प्रदेश में परिलक्षित नहीं हो